अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे से ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आजकल के हर बंदे का, चाहे वो जवान है या फिर बड़ी एज का बंदा है, कोलेस्ट्रॉल हर बंदे का मसला है। सो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे। इसके सोर्स क्या हैं, क्या हमें लेना चाहिए, क्या हमें नहीं लेना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल कितने किस्म का होता है। सो इस पर डिटेल में बात करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चले चलते हैं टॉपिक की तरफ। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक फ़ैट है, और अगर सादा ज़ुबान में बोलूँ तो ये एक चर्बी है जो कि हमारे जिस्म की हर हिस्से में मौजूद होती है। इसका सोर्स क्या है? सोर्स इसके दो होते हैं। हमारा जो लिवर है वो प्रोड्यूस करता है, जो कोलेस्ट्रॉल है उसको प्रोड्यूस करता है, और दूसरा जो इसका सोर्स होता है वो है एनिमल। जितना भी हम एनिमल जो है वो फूड खा रहे हैं, एनिमल जो है चाहे वो मीट की सूरत में ले रहे हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स की सूरत में ले रहे हैं, जो भी चीज़ें एनिमल से आ रही हैं वो इसका सोर्स होती हैं जो हम खा रहे हैं। सो एक सोर्स है लीवर के ज़रिए और एक सोर्स होता है जो कि हम खा रहे होते हैं। इसके अलावा ये करता क्या है? ये है कोलेस्ट्रॉल के, ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको बनाता है। बॉडी के अंदर जो हमारे हार्मोन्स बनते हैं डिफरेंट टाइप के, उनको बनाता है। और इसके साथ जो हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है, ये भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनता है। तो जब आप कोलेस्ट्रॉल की सिम्टम आपको क्या शो होंगे? जब आपको कोलेस्ट्रॉल होगा तो आपका देखेंगे कि ब्लड प्रेशर आपका हाई रहना शुरू हो जाएगा, आपका जो वेट है वो गेन होना शुरू हो जाएगा, या फिर आपको एंजाइना, चेस्ट पेन, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, ये होता है। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम हैं कि आपको चेस्ट पेन हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप हॉस्पिटल विज़िट करते हैं और वो हॉस्पिटल वाले आपका टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में जो अमूमन जो देखा जाता है, जो आम ज़्यादातर हॉस्पिटल में देखा जाता है, वो देखा जाता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, और साथ में उसमें होती है ट्राइग्लिसराइड। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है आपका, वो आपका 125 से 200 के दरमियान में होना चाहिए। 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 200 के दरमियान में होना चाहिए। अगर आप यंग हैं तो आपका 150 तक, 160 तक होना चाहिए, और अगर आप हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, तो आपका 130 तक ही होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ देखी जाती है जिसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। उसी जो टेस्ट आप देखते हैं लिपिड प्रोफाइल का, उसके नीचे एक जगह लिखा होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी एक फ़ैट है जो कि चर्बी की सूरत में हमारी बॉडी में होता है। ऑयल, बेसिकली जितने भी ऑयल हम खाते हैं वो सारे ट्राइग्लिसराइड हमें देते हैं। सो इसके ऊपर डिटेल में कभी फिर वीडियो बनाएंगे। सो ट्राइग्लिसराइड जो है आपके 100 से 150 तक होने चाहिए, और जब आपकी ट्राइग्लिसराइड 200 तक पहुंच जाते हैं तो ये बॉर्डर लाइन शुरू हो जाती है, आपको ट्राइग्लिसराइड हाई होना शुरू हो जाते हैं। सो आपका ट्राइग्लिसराइड, अगर आप यंग हैं तो आपके 200 से एटलीस्ट कम होने चाहिए। बाज़ दफ़ा 400 तक भी जाते हैं, 500 तक भी, लेकिन वो बिल्कुल ही डेंजरस लाइन पे चले जाते हैं और उसके बाद फिर आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। लेकिन ये है कि आप अगर यंग हैं तो आपको 200 से नीचे ही अपने ट्राइग्लिसराइड को रखना चाहिए। ये तो दो चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि कुछ हॉस्पिटल में देखते हैं। उसमें आता है बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? HDL। जो आप रिपोर्ट लेते हैं लिपिड प्रोफाइल की, उसके अंदर ही होता है HDL, यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन उसे कहते हैं, या फिर आम जो कहते हैं HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको, अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। और LDL कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये यानी बैड कोलेस्ट्रॉल इसको कहते हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आपके जिस्म के अंदर जो है वो तकरीबन जो है वो 40 से ऊपर होना चाहिए, यानी जितना भी होगा उतना अच्छा है। गुड कोलेस्ट्रॉल कहाँ में बनता है? जब हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खा रहे होते हैं, जितनी सब्जियां हैं वो खा रहे होते हैं, तो हमें गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जितने भी हम एनिमल सोर्स से फूड ले रहे होते हैं, एनिमल जो जितने भी, चाहे वो दूध है, चाहे वो गोश्त है, चाहे वो आपका चिकन है, आप एनिमल जितना भी चीज़ें ले रहे होते हैं वो है बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी उसे कहते हैं। LDL कितना होना चाहिए? आपका लेस देन 40 होना चाहिए, 40 तक आपका जो है वो LDL होना चाहिए।
इसमें VLDL भी देखा जाता है। VLDL क्या होता है? वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इसे कहते हैं। ये इतना मैटर नहीं करता, बट ये है कि ये भी उस रिपोर्ट के अंदर होता है। इसको जो है आपका तकरीबन जो है वो 30 से कम होना चाहिए। सो ये थी कुछ रेंज जो कि आपकी जो आप लिपिड प्रोफाइल जाके करवाते हैं उसमें होती है। सो क्वाइट फ्रेंकली अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बड़ा हुआ है, 210 है, 220 है, तो आपने मर नहीं जाना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ज़रूरी है कि आप अपना HDL और LDL करवाएं, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं आपका कितना है और बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है। जितना गुड कोलेस्ट्रॉल है वो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, और जो LDL है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल वो कम होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए। अब बात करेंगे हम कि वो कौन से सोर्स हैं जिससे हमें जब हम खाते हैं तो वो हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है और हमारी जो बॉडी है उसके अंदर फैट जमा होता है। तो जितने भी एनिमल सोर्स से आने वाली चीज़ें आप खाते हैं, चाहे वो गोश्त है, चाहे वो चिकन है, चाहे वो आप जो है वो दूध ले रहे हैं, चाहे वो आप छाछ ले रहे हैं, चाहे आप जो है वो दही ले रहे हैं, अंडे ले रहे हैं, जो भी चीज़ें एनिमल सोर्स से आती है उन तमाम चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल है। सो सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपने जितना भी एनिमल सोर्स की चीज़ें हैं उनको बंद करना है अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो। और इसमें अंडा आप खा सकते हैं, लेकिन अंडे का जो अंदर वाला हिस्सा है जिसको एग योक बोलते हैं, येलो पार्ट, वो आपने रिमूव करके आप वाइट वाला पोर्शन उसका खा सकते हैं। मछली जो है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन मछली आप थोड़ी बहुत खा सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आपको इन तमाम चीज़ों से जो है वो अपने आप को अवॉइड रखना चाहिए, इन तमाम चीज़ों से अपने आप को दूर करना है। इसी तरह दूध जो है, सबसे जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है भैंस के दूध में, उससे कम होता है गाय के दूध में, उससे कम होता है बकरी के दूध में। सो जब भी आप कहीं आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं या फिर आपको हार्ट अटैक आया है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपने टोन मिल्क इस्तेमाल करना है। जब टोन मिल्क क्या होता है, जब आपको दूध को बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद उसके ऊपर जो मलाई होती है, जो छाछ होती है उसके ऊपर जो बैठी होती है, उसको साइड पे करना है। सारा जितना भी कोलेस्ट्रॉल होगा उस छाछ के अंदर होगा। सो आपने उसको साइड पे करना है और दूध को गर्म करके फिर ही उसको कंज्यूम करना है। अगर आपको वो जो मिल्क है उसको अगर 2 दफ़ा आप जो है वो गर्म करेंगे तो उसको डबल टोन मिल्क बोलते हैं, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि दूध से दूर रहें। अगर आप दूध से दूर नहीं रह सकते, स्पेशली अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपको हार्ट अटैक आ चुका है, तो आपने जो दूध है उसको डबल टोन 2 दफ़ा गर्म करके उसके ऊपर से मलाई उतार के ही इस्तेमाल करना, और चाय के लिए आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। या फिर स्किम्ड मिल्क भी कहते हैं, वो भी अच्छा होता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपने करना क्या है, आपने अगर इससे बचना है तो जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो आपने लाजमी खानी है। जितनी भी हैं आपको अपनी लाइफ के अंदर उनको ऐड करना पड़ेगा। इसके साथ क्या है, इसके साथ आपने एक्सरसाइज करनी है। एटलीस्ट 30 मिनट की वॉक जो है वो एक दिन में लाजमी करें। इसी तरह अपने वज़न को कम करने की कोशिश करें। साथ में जो शुगर की इंटेक है उसको कम करें। शुगर को कम करेंगे आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी, आपकी इंसुलिन नहीं बढ़ेगी, आपको मोटापा नहीं आएगा। सो शुगर को एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो खाएं। पानी की जो इंटेक है वो आपने ज़्यादा करनी है। और जितने ये मैंने आपको एनिमल सोर्स से बताए हैं, ये सारी चीज़ें आपने बंद करनी है। सो ये चीज़ें आप करेंगे तो आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। अब मैं आपको एक होम रेमेडी देता हूँ जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आप सुबह जब भी उठते हैं तो कलवंजी के थोड़े से दाने चाय के अंदर डाल के आपने, चाहे वो ग्रीन टी पी रहे हैं या फिर आप दूसरी चाय पी रहे हैं, माचा टी पी रहे हैं, वेट लॉस की कोई टी पी रहे हैं, आपने उसके अंदर डाल के वो कंज्यूम करना है। उसमें थोड़े से दाने आपने डाल के वो इस्तेमाल करनी है। इसी तरह जो है वो इस्तेमाल करने के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद आपने 2 लहसुन जो है वो खा लेने, उसको चॉप करके छोटे छोटे पीस में बना के आपने वो खा लेने। 2 महीने तक आप रेगुलर करेंगे, आप अपनी मॉनिटर करते रहेंगे साथ में जो है वो कोलेस्ट्रॉल को, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता यूरिक एसिड है या फिर कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो फिर आपको मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत है।
सो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक्सरसाइज, पानी और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनको आप ऐड करके इससे अपने आप को जान छुड़ा सकते हैं, इससे अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो फिर आपको स्टेटन नाम से टैबलेट दी जाती हैं, जिससे आपका ये ठीक हो जाता है। लेकिन स्टेटन तभी दी जाती है जब आपका टेस्ट देखा जाता है। आप ऐसे ही जाके किसी भी स्टोर से स्टेटन ख़रीद के इस्तेमाल मत करें जब तक कि आपको ना पता हो कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है। सो ये थी डिटेल वीडियो। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तकरीबन जो है मैंने आपको एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो दी है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, और जितनी भी रेंज है वो मैंने आपको बताई है कितनी आपकी रेंज होनी चाहिए। सो जब भी आप अपना टेस्ट करवाने जाएं, कोलेस्ट्रॉल का लाजमी देखें आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, उसमें LDL कितना है और HDL कितना है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल लाजमी देखें। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।